नमस्कार दोस्तों। प्रश्नावली 3.5 कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्न 2 का पहला पार्ट है। ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसमें पहला समीकरण है 2x जमा 3y बराबर है 7 और दूसरा समीकरण है ब्रैकेट में a माइनस बी एक्स प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी वाई बराबर है 3a जमा बी माइनस 2। इसको हल करेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले दिए गया रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण जो दिए गए हैं उनको लिखेंगे। 2x जमा 3y बराबर है 7 तो लिखेंगे 2x जमा 3y, इस 7 इस तरफ आए माइनस के 7 बराबर है 0। ये समीकरण एक। अगले में दूसरा समीकरण क्या दिया था, a माइनस बी ब्रैकेट में x प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी वाई बराबर है 3a प्लस b माइनस 2। यहाँ से a माइनस बी गुणा x, a प्लस बी गुणा वाई, ये इसको हम इस तरफ लाएंगे माइनस के 3a प्लस बी माइनस 2। इसको हम समीकरण 2 लिखेंगे। फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर जब इनकी तुलना हम 1 और 2 की यहाँ से इन समीकरण से रैखिक समीकरण से दो चर वाले रैखिक समीकरण से करेंगे तो हमारे पास यहाँ से a1 का आएगा यहाँ से 2 x के साथ 2 और b1 आएगा यहाँ पे 3 और c1 आएगा यहाँ से माइनस के 7। वैसे ही a2 आएगा यहाँ पे a माइनस बी और b2 आएगा यहाँ से a प्लस बी और यहाँ से c2 आएगा हमारे पास माइनस के 3a प्लस बी माइनस 2। अब यहाँ से हमारे पास दिया है कि रैखिक समीकरण की युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ से इसलिए दी गई रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अतः जब अनेक हल होंगे तो हमारे पास यहाँ पे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। ये जो है तीनों के तीनों बराबर होते हैं। अब यहाँ पे इनका मान भरेंगे। a1 का मान है 2 बटे a2 आया a माइनस बी बराबर है b1 बटे b2, b1 है 3, b2 है a प्लस बी, c1 बटे c2, c1 है माइनस 7 और c2 है माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। इसको यहाँ से 1 नंबर, इसको 2 और इसको 3 हम यहाँ लिख सकते हैं 1 और इनको बारी बारी से 3
से हमें प्राप्त होता है। जब 1 और 3 से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये बराबर थे इसलिए हम लिखेंगे 2a माइनस बी बराबर है -7 बटे में -3 ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी -2। यहाँ से माइनस कट गया तो हमारे पास यहाँ पे जब वज्र गुणा होगी तो 2 के साथ ये गुणा होगा 3a जमा b -2 और इस तरफ है 7 के साथ गुणा होगी a माइनस बी। अब यहाँ से क्या आएगा, 3 को 2 से 3 दूनी 6a प्लस 2 को b से 2b माइनस 2 दूनी 4 बराबर है 7 को a से 7a माइनस प्लस -7b। अब यहाँ से एक तरफ करेंगे इसको समीकरण को 6a प्लस 2b -4, ये 7 के a इस तरफ आए माइनस के 7 है क्योंकि यहाँ जमा के थे बराबर के इस तरफ आए, माइनस के इस तरफ आए जमा के 7b बराबर है 0। यहाँ से बनेगा 6a एक जैसे 6a और यहाँ से है माइनस के 7a एक जैसे 4 इकट्ठा करेंगे, फिर b वाले जमा के 2b और यहाँ से आए जमा के 7b और हमारे पास बचा माइनस के 4 बराबर है 0। तो यहाँ से क्या बना, यहाँ से बना हमारे पास प्लस माइनस माइनस 7a से 6a a और a यहाँ से माइनस का है क्योंकि बड़े के साथ माइनस है। यहाँ से प्लस और प्लस प्लस होंगे 7 और 2 9b और बड़े के साथ प्लस है तो 9b प्लस के माइनस के 4 बराबर है 0। यहाँ से हमारे पास समीकरण बन गया। यहाँ से हमारे पास आया -a जमा 9b -4 बराबर है 0। यहाँ से हम तो यहाँ से हमारे पास आएगा a को दूसरी तरफ लेके गए तो हमारे पास यहाँ से आया 9b -4 बराबर है a। इसको हम समीकरण, हमारे पास 2 हो गए थे, समीकरण 3। फिर इसी तरह से जब हमने पहले किया था 1 और 3, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और 3 से हमें प्राप्त होता है। इसमें भी वही चीज़, इसमें दो हमारे पास था, 2 हमारे पास था यहाँ 3 बटे में ab और 3 था -7 और बटे में माइनस ब्रैकेट में 3a जमा b -2। तो यहाँ से आएगा 3a प्लस b बराबर है -7 माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस b -2 माइनस कट गए तो यहाँ से फिर वज्र गुणा होगी 3, इसके साथ एक गुणा होगा 3a प्लस b -2 और यहाँ से होगा 7 और a प्लस b। जब इसको हल किया जाएगा तो यहाँ से आएगा 3 3 9a प्लस 3b प्लस माइनस 3 दूनी 6 बराबर है 7a प्लस 7b। तो यहाँ से इसको एक तरफ किया 9a जमा 3b -6 माइनस के 7 है, प्लस के थे इस तरफ आए माइनस के, प्लस के थे इस तरफ आए माइनस के, 7b बराबर 0। यहाँ से 9a a वाले यहाँ से आए माइनस के 7a और यहाँ से आए जमा के 3b और यहाँ से आए माइनस के 7b और यहाँ माइनस के 6 बराबर 0। यहाँ 2 से करेंगे प्लस माइनस 9a में 7a गए 2a जमा का
क्योंकि बड़े के साथ प्लस था। प्लस माइनस माइनस, 7 में 3 गए 4 बी, और यहाँ पे बड़े के साथ माइनस थे, माइनस के 4 बी माइनस 6 बराबर है 0। जब यहाँ से आएगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 में से ए का मान, इस समीकरण को नाम देंगे 4। समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर, जब 4 में हमारे पास 4 है तो ए की जगह यहाँ भरा जाएगा 9b माइनस 4 बी माइनस 6 बराबर है 0। यहाँ से आएगा 9 दूने 18b माइनस 4 दूने 8 माइनस 4b माइनस 6 बराबर है 0। यहाँ से 18b माइनस 8, यहाँ से हम 18b और यहाँ से माइनस के 4b, एक जैसे 4 इकट्ठे कर लेते हैं, माइनस के 8 माइनस के 6 बराबर 0। यहाँ से 2 में से प्लस माइनस, माइनस 18b में 4b गए 14b, और बड़े के साथ प्लस के माइनस माइनस और ये माइनस के 0। 14b, 14 दूसरी तरफ गए प्लस के हो गए 14, और यहाँ से b बराबर है 14 बटे में 14। यहाँ गुणा कर रहे थे, यहाँ भाग, यहाँ आएगा 1। तो b बराबर है 1 का मान समीकरण 3 में भरने पर, जब हम 3 में भरेंगे तो हमारे पास समीकरण 3 था 9b माइनस 4 बराबर है a, तो इसमें 9b की जगह 1 माइनस 4 बराबर है a, तो यहाँ से आएगा 9 माइनस 4 और ये a का मान, तो a से आएगा प्लस माइनस, माइनस 9 में 4 गए 5, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अतः a बराबर है 5 और b बराबर है 1। इसका आंसर रहेगा।